देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तीनों का भागफल, यहां क्या होगा सर, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे सामने, 2 3/5 डिवाइड 1 1 नहीं, हाँ 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमें सोल्व करना है। अब आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये तो हमें पता है, बाकी बातें हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इनको कन्वर्ट करना होगा, ये हमें पता है। बाकी हमें नहीं पता कैसे सोल्व करना, लेकिन इतना पता है कि सर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसको यही काम करते हैं कि उसको ये कहते हैं चल तू पहले कन्वर्ट हो, उसके बाद में तेरा कुछ करेंगे। तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो, 5×2 = 10 +3 कितना हो गया, 13/5। अब पता होगा ये 3 कहां से आया सर, ऊपर से आया, ये तो हमने पता है, बार बार कर रहे हैं। फिर डिवाइड, 3×1 = 3 +1 तो 4/3। ये तो हमने सर ये तो कर लेंगे, इतना तो हमें पता है यहां तक तो, क्योंकि साइन तो वही रहेगा, बस कन्वर्जन कर लेंगे। इतना आपको पता है ना, तो इसके आगे की एक बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बस उसका ध्यान रखना। अगर वो आपने सीख लेना, उसके बाद का तो बहुत ईजी है। अब देखो थोड़ा इधर लिख के बताता हूँ ना मैं, फिर उधर लिख देंगे। 13/5 डिवाइड 4/3, बहुत ध्यान से देखना, ये बस ये वाली स्टेप सीख लेना, फिर आप इसको याद रह जाएगा आपको। ये क्या है, डिवाइड, डिवाइड के आगे कौन है सर, किधर बताया, आगे आगे मतलब इधर, अच्छा डिवाइड के आगे ये रहा सर, ये तो डिवाइड के पीछे हो गया, यानी ये तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में। डिवाइड के आगे कौन है सर, 4/3, डिवाइड के आगे कौन है, 4/3, ध्यान रखना। डिवाइड के आगे कौन है, 4/3, डिवाइड के राइट साइड में कौन है, 4/3। क्या हुआ सर, एक एग्जांपल लिया, 2 3/5 1 1/3। तो सबसे पहले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, मिश्र भिन्न लिखी हुई है, तो उसे कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किया तो 2 5 × 10 +3, तो ये हो गया 13, 13/5। फिर ये डिवाइड, फिर 1 × 3 3, 3 में 1 प्लस किया तो 4, 4/3, ठीक है। अब क्या करना है सर, इस डिवाइड के राइट साइड में, डिवाइड के बाद में कौन है, 4/3, डिवाइड के पहले कौन है, 13/5। तो आपको ध्यान रखना डिवाइड के बाद में कौन है, डिवाइड के राइट साइड में कौन है, 4/3। अब देखो तो यहाँ पे जो 13/5 है ना, उसको तो ऐसा कैसा लिख दोगे डिवाइड के पीछे वाले को, तो और डिवाइड को कन्वर्ट कर दोगे मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई में। क्या डिवाइड के पीछे वाले को हमने बदला 13/5 को, नहीं सर आपने नहीं बदला। तो डिवाइड के पीछे वाले को तो कुछ नहीं बदलना, डिवाइड को किस में बदल देना है, मल्टीप्लाई में। लेकिन डिवाइड के बाद में जो आने वाला है ना, कौन, 4/3, उसको बदल दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, अंश को हर, हर को अंश बना दो, यानी इसको 3/4 कर दो। किसको बदला सर, भाग के साइन के बाद वाली संख्या को। किसको, भाग के बाद वाली जो फ्रैक्शन है ना, उसको हमने पलट दिया। उसको क्या कर दिया हमने, पलट दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिया। तो यानी कि इसको कितना कर देंगे, 3/4, और भाग को किस में बदल दिया सर, गुणा में बदल दिया। इसके आगे तो सर हमें पता है, अभी अभी ट्राई करके आए हैं कि अब मल्टीप्लाई में तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, 13 × 3 लिखेंगे, 5 × 4 लिखेंगे। सर हट तो कोई ले रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 3 = 39, 5 × 4 = 20, और ये इसका आंसर आ गया। दोबारा समझो, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, आपने कन्वर्ट कर ली, बहुत अच्छा किया। फिर सर भाग के पहली वाली जो संख्या है ना, उसको तो कुछ नहीं करेंगे, उसको तो जैसा है हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, उसको तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर ये जो भाग लिखा हुआ है, इसको बदल देंगे गुणा में, ये जो डिवाइड है इसको बदल देंगे मल्टीप्लाई में,
फिर सर जो डिवाइड के बाद वाली जो संख्या है ना, ये जो डिवाइड के बाद वाली जो संख्या है, इसके लिए थोड़ा अलग बनाते हैं सर। ये जो डिवाइड के बाद वाली जो संख्या है ना 4/3, इसको पलट देंगे। डिवाइड के बाद वाली संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी कि नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर को अंश। और फिर तो सर हमें पता है मल्टीप्लाई करके। चलो फिर एक क्वेश्चन पर और ट्राई करते हैं, फिर आपको बनाना है। इस बार थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 14/15। सॉरी, डिवाइड लिखना था ना बीच में। डिवाइड 6/5 डिवाइड 15/14। अब क्या करना है सर, अभी तो आपने सिखाया है कि जो भाग के पहले दो संख्या को लेना है, एक साथ सभी को नहीं लेना है, पहले दो संख्या को कन्वर्ट करो। सर पहली वाली संख्या को तो कुछ नहीं करना है, क्या हमने पहली वाली संख्या को छेड़ा 13/5 को ना सर, इसको तो जैसा है वैसा का वैसा लिखना है, भाग को गुणा में। हाँ सर, इसको पलट दो, इसकी पलटी मार दो, ये लो सर। फिर से भाग आ गया, करो, भाग के बाद वाली संख्या को पलटी मार दो, ये लो सर, लगा दी पलटी, हो गया। अब तो सर गुणा में है सभी संख्याएं, अब तो हम इनको बना देंगे। 3×5 × 14, 7×6 × 15। अब क्या है सर, ये देखो मिल गए साथी एक दूसरे के, ये मिल गए, और ये लो सर एक और मिल गए तीनों साथी। चलो करो, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। सर 1 को तो लिखेंगे नहीं मल्टीप्लाई में, 2 इसको भी नहीं लिखेंगे, 2 × 3 = 6। सर अभी भी हो रहा है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, हो गया सर 1/3। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे थे ना, तो डिवाइड कर दिया तो 1/3 हो गया। इस तरह से होगा। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यही छोटा सा क्वेश्चन, उसको आप बनाने की ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। हमने लिखा 2/5 डिवाइड, फिर हमने लिखा 3/8, फिर लिखा हमने कितना 3/8, और इसके बाद में जो है, इसके बाद में हमने लिख दिया 3/8, ये लिख दिया सर 15, और ये लिख दिया आपने 6। चलो बनाओ, ट्राई करो। चलो अब क्या करते हैं सर, अब सभी मल्टीप्लाई में है ना, तो अंश सभी को एक जगह लिख लो। 2 × 8 × 15, 5 × 3 × 6। अब सर इस 2 को इस 6 में हो रहा है डिवाइड, ये 3 किस में हो रहा है 15 में। आपको क्या सर 2 8 में भी तो हो सकता है, अरे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो एक ही जगह पे हो गए, एक ही जगह पे कैसे भाग दे दोगे, वो तो गुणा में, इसलिए नहीं हो सकता 2 का 8 में, 2 का 6 में ही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सेम जगह फिर भी डिवाइड। क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने इस 5 का 15 में डिवाइड कर दिया होगा, फिर भी नंबर सेम आना ना, उससे भी मैं भी करके बता दूंगा। चलो अब बताओ, ये लो सर, हो गया 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, ये 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अब क्या करें सर, इस 1 को तो हटा दो, बाकी 8 × 5 यहाँ लिख दो, और 5 × 3 यहाँ लिख दो, 1 छोड़ दो। अब क्या सर होना को क्या है, ये दोनों हो जाएंगे, 1 × 1, 2 मिल गए आपस में, 8/3 आंसर आ गया।
अब कोई मान लो कि कोई ऐसे करता है इसको, अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे करता कि जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है यहाँ 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। कोई स्टूडेंट चाहे कि नहीं सर मैं तो इसको इसमें कर दिया, मेरे को तो ये दिखा पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई को दिखा कि सर मेरे को तो ये पहले दिख गया, तो क्या हुआ, 2 बन जाए 2 3, 5 बन जाए 5 3, कितना रहा 8 मल्टीप्लाई 3, इसे कितना रहा 3 मल्टीप्लाई 3, ये लो सर एक 3 फिर से हट गया, तो कितना रहा 8/3। बस आंसर तो वही आना है, बस डिवाइड में गलती मत कर देना ना, फिर बाकी आंसर आपका सेम रहेगा। अब आपने कहा कि सिर्फ पलटी क्यों लगता है, आपने कहा कि पलटी क्यों लगता है, मैं एक अच्छी छोटी सी बात सिखाता हूँ ना, उसको एक बार सीखने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड 4/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड लिखते तो कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे तो लिखोगे ना उसको, हर बार ऐसे लिखते, क्योंकि एक नंबर आपके पास में ये है, एक नंबर ये है, और बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन तो यही होता है। अब देखो होता क्या है कि आपके पास अंश में भी एक फ्रैक्शन दी हुई है और हर में भी एक भिन्न दी हुई है, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। अब देखो वास्तव में ये पता क्या होता है, होता क्या है यहाँ पर कि जो इसके नीचे वाले ये तो आ जाती है यहाँ, और ये जो सबसे नीचे ये चली जाती है यहाँ ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये लिखेंगे तो 2 तो पहले से ऊपर रहेगा, 3 नीचे आ गया, 4 पहले से नीचे था और 6 ऊपर चला गया। अब बीच में कोई भाई ये जब ऊपर नीचे जाएंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे एक दूसरे के, किसमें चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब हमने क्या लिखा, देखो 2/3 को कोई चेंज नहीं किया ना, इसलिए 2/3 तो ऐसा का ऐसा रहा। फिर गुणा, ये देखो 4/6 को हमने क्या लिख दिया सर 6/4 लिख दिया, 4/6 को क्या लिख दिया हमने सर 6/4 लिख दिया। बस इसलिए इसकी पलटी लगा देते, क्यों, क्योंकि ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है। देखो हो सकता है कि आपको कभी क्वेश्चन है ना वो इस तरह दिया हुआ है, मान लो कि आपको क्वेश्चन इस तरह आ गया 2/3/6/8 आ गया, है ना। तो आपको पता है क्या करना है, आपको ये करना है कि सर ये 3 तो यहाँ पहुंचेगा और 8 यहाँ चला जाएगा, तो 2/3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ पहले से है और 8 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, क्योंकि हमें अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें इसी तरह की नंबर लिखाएगी, उसमें क्या लिखाएगा 2/3/6 लिखाएगा। तो इससे आप क्या समझते हो कि सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 को तो ऐसा कैसा रहने दो, 3 नीचे पहले से और जो सबसे नीचे होगा वो सब वापस ऊपर चला जाएगा। और अगर मान लो आपके पास में ऐसा लिखा हो तो तब क्या करोगे, तब क्या करेंगे सर 3 नीचे आ जाएगा और इसके पास कुछ है ही नहीं, तो 2 तो ऊपर रहेगा, 3 × 6 आ जाएगा। अब नीचे से ऊपर जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, नहीं है ना। तो इस तरह देखो एक ये और एक ये 3 पैटर्न ये भी याद कर लो, एक बार सभी स्टूडेंट है ना याद कर लो कि अगर यहाँ होगा तो नीचे, ये ऊपर, ये मैंने लाइन बना दी इसी लाइन अपनी। चलो एक काम करो आप अपनी नोटबुक में इनको ना फटाफट लिखो इनको, है ना, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर इसी तरह लाइन बना के लिखो जिससे आपको थोड़ा याद रहे। फटाफट लिखो, आपके पास ओनली और ओनली 2 मिनट्स है लिखने की, जल्दी से इन सभी को इसी तरह एरो बना के लिखोगे ताकि लिखने से थोड़ा याद हो जाए। जल्दी से, चलिए जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। देखिए चेक करना है कि आपने कहाँ मिस्टेक कर दी, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले हमें करना होता है सर कन्वर्जन, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा कन्वर्ट करते हैं सर सिंपल फ्रैक्शन में। सबसे पहला पॉइंट तो अपना ये रहता है, तो पहला पॉइंट कि सर इनको कन्वर्ट कर लो, 3 बन जा 3 प्लस में 2 तो कितना हो गया सर 5/3 डिवाइड 3 से बन जा सर 21 प्लस 4 तो कितना आ गया 25/7 डिवाइड 2 8 जा 16 प्लस में 2 तो कितना हो गया सर 18/8 डिवाइड 2 5 जा 10 और प्लस 4 तो हो गया सर 14/5। तो पहली स्टेप तो सर ये होगी, शायद मेरे को लगता नहीं कि ये स्टेप भी किसी को नहीं अभी तक नहीं आती है। क्या ये स्टेप भी जिसको नहीं आती एक बार अपना नाम बता सकता है, क्या होता है सर। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि अभी भी हमने सीखा है कि सर अगर फ्रैक्शन लिखी हुई है, जैसे मान लो कि a/b डिवाइड c/d लिखा हुआ है,
तो सर इस a अपॉन b का तो कुछ नहीं करेंगे, इसको तो है वैसा वैसा रखेंगे। ये जो डिवाइड है इसको बदल देंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन सर इस डिवाइड के बाद में जो आ गया ना उसकी लगा देंगे पलटी, उसको कर देंगे विपरीत कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। अंश को हर को अंश, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले को ऊपर, उसको पलटे लगा देंगे बस। अब हमने देखा कि सर ये जो 5/3 है, क्या इसके पहले कोई भाग का साइन है? आपने कहा नहीं। तो जब नहीं है तो क्या पलटे लगेगा? नहीं सर, भाग का नहीं है तो पलटे नहीं लगेगा। अब भाग, सर डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई बदलो, और डिवाइड के बाद में जो है उसको लगाओ पलटी। तो ये कितना हो जाएगा सर? 7/25। सर फिर से डिवाइड आ गया, बदल दो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड के बाद वाला फिर से पलटी लगेगा। यस, तो 8/18 हो जाएगा। सर फिर से डिवाइड आ गया, करो मल्टीप्लाई, इसके बाद वाला बदल दो, ये लो सर। अब बताओ, अब जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आया ना वो अपना नाम बोल, वो कह सकता है कि सर अब नहीं समझ में आया। चलो, अब क्या सर, इतनी देर से जो कर रहे हैं उसी को अब काम लेंगे। सभी मल्टीप्लाई में है तो अंश सभी एक साथ लिख देंगे। 5 × 7 × 8 × 5, 3 × 25 × 18 × 14। अब सर चेक कर लो, उड़ा दो। अब बारी आई उड़ाने की, ये लो सर, ये दो उड़ गए। फिर सर एक ये उड़ गया इससे, फिर सर और तो नहीं उड़ रहा, चलो और ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। चलो 5 × 5, 5 × 5 = 25, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 24। ओके सर, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से ये 1 तो लिखेंगे नहीं, 8 × 5 लिख देंगे, और इधर 3 × 18 लिख देंगे, 3 × 18 लिख देंगे। अब आपको मैं एक और नई चीज सिखाऊंगा, यहाँ से देखना क्या सिखाऊंगा। सर आप जब 8 × 5 लिख रहे हो और 3 × 18 लिख रहे हो, तो सर आपको तो नहीं दिखा होगा, लेकिन आज के बाद आप देखना, सर ये दोनों जो नंबर है ना, ये दोनों नंबर 8 और 18, इन दोनों में सर सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है, 2 का हो रहा है, क्योंकि सर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी। अगर इकाई का अंक वंश डिजिट के यूनिट डिजिट तो उसमें 2 का डिवाइड होगा। तो सर इन दोनों में 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 4 = 8 और 2 9 = 18। तो अब आपने क्या सीखा? अब आप पूछोगे सर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर वो नहीं घटे एक दूसरे से, सेम नंबर का डिवाइड हो तो डिवाइड कर सकते हैं? यस, लेकिन सेम नंबर का, लेकिन किसका? सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर सेम नंबर का डिवाइड होगा तो आप सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसमें उसका पूरा डिवाइड हो। यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमें दिखा कि सर दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में 2 का डिवाइड कर लेंगे। सर अभी 3 का 9 में भी तो डिवाइड हो रहा है, अरे क्या कर रहे हो, 3 का 9 में कैसे डिवाइड हो जाएगा, दोनों एक ही जगह है, ये तो मल्टीप्लाई होंगे। ऐसी बातें नहीं करनी है ना, दोनों सेम नंबर से डिवाइड होंगे, तो चलो सेम नंबर से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ कितना रह गया सर? 4 × 5, 3 × 9। आपको कि सर हमें पता नहीं था, ये बात पता होते ना तो हम भी कर देते, अगली बार आपका नंबर होगा। 4 × 5 20, 3 × 9 27। हो गया आंसर? चलिए आपके लिए क्वेश्चन अभी बनाते हैं। तो मिसिंग है, आपके चक्कर में ये बात भूल गई। यहाँ कितना था सर? 3 × 5 × 18 × 2। ओके, अब आप कहोगे सर ये दोनों 5 हट रहे हैं, और उसके साथ में सर इस 8 में तो फिर इस 2 का भी डिवाइड हो जाएगा इजीली, सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है ना। चलो कर देते हैं। 5 में 5, 1 और 1, 2 1 = 2, 2 4 = 8। कितना रहा सर? यहाँ से तो आया 4, 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ से 3 × कितना रहा? 18। सर अभी भी हो रहा है क्या? इन दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, कर दो। 2 2 = 4 और 2 9 = 18, 2/27, ये इसका आंसर रहेगा लास्ट। ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो हो जाती है ना कई बार, आप इसलिए आप भी ध्यान रखना इन बातों का, छोटी छोटी बातों का। वो नई वाली बात सिखाते सिखाते ये वाली बात दिमाग से निकल गई।
चलिए ये इसका आंसर रहेगा, लेकिन आपको ये बात भी सीखनी है कि सेम नंबर अगर नहीं हो तो भी हमें क्या करना है कि सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कई बार डिवाइड नहीं हो तो इस तरह करना है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं और फिर आप बनाने के एक बार उसको ट्राई करो, ठीक है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन इस बार लिख रहा हूं मैं, और यहां लिखते हैं हम 2/5 डिवाइड 2/3 डिवाइड 4/5 डिवाइड कितना लिख दें इसमें, 1/4। ओके, चलिए इसको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। सर सबसे पहले क्या करना है सर, कन्वर्जन, बहुत ईजी है। चलो 5 2 जा 10 और 10 में प्लस किया 2, तो ये हो गया सर 12/5 डिवाइड 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8/3 डिवाइड 5 4 जा 20 और 20 में 4 प्लस कर देंगे तो हो गया सर 24/5 डिवाइड 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 तो अपॉन हो गया 9/4। इसके इसके बाद में क्या करेंगे सर, इसके बाद में जो डिवाइड है इसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसके बाद वाले को कर देंगे पलट देंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये फिर मल्टीप्लाई में गया और इसके बाद वाला फिर से पलट गया। सर ये फिर से मल्टीप्लाई में गया और ये फिर से यहाँ पे पलटी लग गई इसके, ठीक है। अब क्या सर, अब सबको एक जगह लिखो, 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 9। अब सर इनको एक जगह करिए, जो जो हट रहे हैं। सर ये पता चला कि सबसे पहले 3 और 9 इन दोनों को हटा सकते हैं। सर ये 5 और 5 ये हट सकते हैं। सर ये रहा, ये हट जाएगा। और सर एक ये रहा 4 और 8, ठीक है। चलिए 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। सर ऊपर तो 1 रहा, इसका मतलब ऊपर क्या लिख देंगे 1, सब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। नीचे कौन रहा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आएगा नहीं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये आ गया सर 1/12 और ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, मल्टीप्लाई अच्छे से सीख लिया, डिवाइड अच्छे से सीख लिया, एडिशन पहले से हम कर ही रहे थे कंटिन्यू, एडिशन की नई आपको मेथड भी बता दिया। अब हमारा जो इसमें फ्रैक्शन में एक टॉपिक और रहा है छोटा सा, वो फिर आपको मैं मंडे को सिखाऊंगा। कल जो संडे होगा